रात को सोया था, उसको रस्सी से बांधा। बांधने के बाद भी चारपाई शायद वो 1 किलोमीटर से, और जिसको अटैक कर देगा वो जिंदा नहीं छोड़ता। बूट पहन ऐसा रखे हैं, बरोबर काला बिल्कुल। काला बिल्कुल। कितना लंबा होगा? करीब होगा 7 फीट की। रुका मैं, हुँ, रुकने के बाद मैंने फिर सोचा, फिर डर जैसी लगी। हुँ। मैंने कहा ये तो कोई जानवर नहीं, ये तो है भूत। मतलब और ये कि शेर के मुँह में डाल दी मुँह कि में डाल दिया। यह अधमरा तो है ही। है, मतलब एक गोली धोखा दे दिया। अच्छा, गोली ने धोखा दिया। नहीं चला तो यहाँ से ये हिस्सा पूरा फाड़ दिया। पूरा फाड़ दिया। एक पंच। तो छोटे से ब्रेक के बाद में वो कहानी शुरू करते हैं फिर से, और स्वागत है आपका फिर से रियल लाइफ स्टोरीज में। तो भाई कहानी शुरू करते हैं। बता, कहानी सुनाओ फिर आगे की क्या कहानी कहानी है? अब है जंगल वाली। जंगल वाली। हाँ, अच्छा, ये जो इस तरफ जंगल ये है, सच्ची घटना है अभी? ये हकीकत है, हमारे अच्छा, सामने की है। अच्छा, अच्छा, ये बहुत भारी जंगल है। अच्छा। अब जंगलों में हमारा शौक ठहरा पहले से, हुँ, मतलब जैसे रात को रुकने का, होने का। हुँ, तो जंगल में रुके ठहरे, जो ये लुड्डाई बोलते हैं। हुँ। इस जंगल में बहुत भारी भूत है। भूतों का अड्डा। भूतों का अड्डा। हम फिर से उस जगह पे पहुँच गए हैं, भूतों का अड्डा जहाँ हमने इन्वेस्टिगेशन करी है। और वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था, हम लोग रोड पे थे, हम्म, तो हमें पता नहीं क्या हुआ, नींद जैसी आई, हम लेट गए। हम्म, और जब लेट गए ना, तो अभी स्टोरी थोड़ी सी मैं सुना रहा हूँ। लेट गए और एकदम से पता नहीं झटका ऐसा आया, मैंने उठना है करके, हम्म, मैं एकदम से उठ के बैठ गया। तो मैंने कहा वीडियो बनाते हैं फटाफट से। तो मैंने कहा कि वहाँ इन्होंने सबने बोला कि वहां से कहीं से आवाज आ रही है करके। तो मैंने टॉर्च वहां ना लगा के, मतलब आवाज वहां से नहीं आ रही, यहाँ से आ रही है। जैसे ही यहाँ टॉर्च लगाई, और उसने पीयूष ने जो है उससे कैमरा लगाया, आईफोन वाला कैमरा लगाया, हाँ, उसमें रिकॉर्ड हुआ लेपर्ड, अच्छे। छोटा वाला बाघ जो होता है ना, हम्म, वो जस्ट हमारे सामने पहुंच गया था। वो थोड़ा सा रह गया था बस, वो अटैक कर देता हमारे ऊपर उस दिन। बच गए उस दिन हम। उसी जंगल की बात है। अच्छा। उस जंगल में हम 4-5 इकट्ठे सोए ठहरे, ऐसे ही हम्म, सोए ठहरे तो रास्ता हुआ। हम हम्म, अब रास्ते में सोते नहीं थे, क्योंकि रास्ते में हर चीजें चलती हैं, जैसे शेर हैं, हम्म, भूत प्रेत हैं, हर हम्म, चीज। रास्ते से दूर सोए थे। हम्म, दूर सोए थे तो हम में से एक आदमी ने देखा, हम्म। भारी हुआ, काले कपड़ों में, बूट वाला। है। हाँ, बूट वूट ठोके डरे बिल्कुल यहाँ तक, गैंग बूट, अच्छा। कड़म कड़म करके चलते हुए। तो वहां पर आदमी प्रॉपर प्रोपर आदमी, काला। काला, काले कपड़े में, काले जूते। अच्छा। वहां पर उसको बोलते हैं, लुड्डा में बीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीर बोलते हैं, बीर। बेर। हाँ। अच्छा। तो वो पहले ऐसा होगा कि एक बलवान लड़ाकू योद्धा होगा ना, हम्म। उसको किसी ने वहां मार दिया, आदमी हुआ। मतलब ये कई सालों पुरानी। कई सालों पहले की बात। तो उस टाइम का सबसे ताकतवर इंसान था वो। ताकतवर इंसान था। तो उसको वो ऐसा करने वाला हुआ, जैसे कोई भी जाएगा और लड़ाई झगड़ा ही करेगा उधर। अच्छा। तो उस आदमी को फिर लड़ता है करके 5-7 आदमी मिलके हम्म, उनने बनाया कि इसको मारते हैं, ये हम्म, परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा हम्म, करके। सोया था बल रात को वो, रात को सोया था, उसको रस्सी से बांधा। हम्म। बांधने के बाद भी चारपाई शायद वो 1 किलोमीटर चला। इतना है। ताकतवर आदमी था, 1 किलोमीटर। चारपाई सहित चारपाई शायद। जिंदा था जब? हाँ, जिंदा था। अच्छा। बांधा था जब, हम्म, बांधने के बाद नींद खुली तो 1 किलोमीटर वो चारपाई को लेके चल दिया। हम्म, फिर उनने बांधने के बाद मार ही दिया उसको, हम्म। डंडे डंडे से मार मार के। उसी का अब भूत बन के वो चलता है उस जंगल में। आज भी उस जंगल में? आज भी चलता है। अच्छा। जिसकी नजर जिस जैसे उसकी नजर इसमें पड़ जाएगी, वो हम्म। आदमी बचता नहीं है। अच्छा। आदमी की नजर पड़ेगी, जैसे उसकी नजर नहीं मतलब पड़ेगी वो तो बदला लेता है? बदला लेता है, अच्छा। उसको छोड़ता नहीं है। भाई देखो। अपने ध्यान से चलेगा, नहीं देखेगा तो कुछ नहीं होगा। तुमने देख लिया उसको, हम्म। उसने नहीं देखा तो कुछ नहीं होगा। तुम साक्षात देखोगे उसको। अच्छा। हमारे साथ वाले ने देखा है कि नहीं, हम्म। उसकी नजर पड़ गई, लेकिन उसकी नजर नहीं पड़ी। अच्छा। और ऐसे ही बहुत लोगों को दिखाया है वहाँ पर। तो किसी को मारा भी है उसने? अभी तक मारा तो नहीं है, मतलब मारा होगा, पहले में मारा होगा। पहले मारा होगा। हम्म। और जिसको अटैक कर देगा वो जिंदा नहीं छोड़ता है, ऐसा भूत है वहाँ भाई ये जो लोडा नाम की जगह है, इसमें मेरे ख्याल से एक नहीं है, कई कई हजार कहानियां हैं। किसी एक की कहानी नहीं, कई हजार भूतों की कहानी है।
अब भूतों की नहीं, इंसानों की कहानियां सच सच कहा था हाँ। जाए तो, जो वहाँ एक्चुअल में मरे होंगे, मरे है ना? मरे ठहरे उनकी वही भूत बने ठहरे। वही। हाँ। तो वो ये जो कहानी बता रहे हैं दादा, ये कहानी कम से कम हो सकती है शायद अ, एक ऐसे ज़माने की जिस ज़माने में योद्धा हुआ करते थे, है ना? योद्धा, हाँ, योद्धा हुए तो करते ये हिस्ट्री है हमारे गाँव की एक तरह से। एक तरह से। तो फिर वो साक्षात देखा। साक्षात देखा उसने, वो आदमी अभी भी है ही, अच्छा, जिसने देखा। अच्छा, अच्छा। प्रॉपर बूट पहन रखे हैं, प्रॉपर काला बिल्कुल। काला बिल्कुल। कितना लंबा होगा? करीब होगा 7 फीट के आसपास। 7 फीट के 7 आसपास। फीट, हाँ। अच्छा। ऐसे भूत हैं, बहुत हैं इधर। एक साल इधर ही हमारे गांव से थोड़ा नीचे, हुँ, ये मुनस्यारी इस साइड से बकरी वाले आते हैं, हुँ, क्योंकि भेड़ों वहाँ वाले। भेड़ हुँ, बकरी लेके मतलब चुगाने के लिए यहाँ आते हैं। हुँ, ठंडियों में वहाँ बर्फ पड़ता है तो उनको समय काटना मुश्किल हो जाता है। हुँ, अपनी बकरियां बहुत होती हैं उनके पास, 300-400। हुँ, वो चुगाने आए इधर। फिर चुगाने के बाद जैसे गर्मी स्टार्ट होती है वो चले जाते हैं यहाँ से। हुँ। उनका एक बकरी छूट गई है, अच्छा। ठीक है? एक बड़ी बकरी, इतनी बड़ी बकरी हुँ, छूट गई। हुँ, उसके पीछे हम लोग गए पकड़ने के लिए। हुँ, हमसे कहाँ हत्या आती हो? हुँ, पकड़ने के लिए गए तो बकरी चली गई, रास्ता है नीचे जंगल में, हुँ। उस रास्ते में हमको भी दिखा। अच्छा। वही बूट पहना हुआ इधर भी। हैं? हाँ, खड़ाम-खड़ाम हुआ, हमने कहा बकरी है। हुँ, वो चलते गया, अरे रुक-रुक बोलने लगे, रुक-रुक बोलते रहे। हुँ, कहाँ से रुकता हो? वो तो कोई भूत-वूत था शायद। हुँ। वो चलते बना सीधे नीचे। अच्छा। भारी बिल्कुल। मतलब उसका एक रास्ता है, वो अपने रास्ते पे चलेगा। हाँ, अपने रास्ते से उसके चलता है। रास्ते में नहीं आना होगा। उसके रास्ते में नहीं आना। अच्छा। रास्ते-रास्ते जाते बना। हैं भूत अभी भी, अब इस टाइम में तो कम दिखते हैं। हुँ, पहले का टाइम ऐसा था कि आदमी जैसे जंगल में जाएगा, हुँ, अगर कोई जली हुई लकड़ी है, हुँ। उस लकड़ी को आदमी सोचेगा कि ये भूतिया करके आदमी को छल लग जाता था, अच्छा। डर जाता था। हुँ। ये इतने में छल लग जाता था। उतने में डर जाता था। अच्छा। उसकी मतलब वहाँ पर लकड़ी है, लकड़ी का ही भूत बन के हुँ। अटैक कर देता था। अच्छा। ये भी होता था पहले। गज़ब कहानी भाई। भूत पहले होते थे, भूत भी होते थे उसी प्रकार से, मतलब हुँ, हर चीज़ देवी-देवताओं में भी शक्ति थी। जैसे भूत लग गया तो भगाते भी थे। हुँ, इस टाइम में अब हर चीज़ लुप्त हो रही है हुँ, ना, समय के हिसाब से। एक साल मैं ऐसे ही जंगल गया था। हुँ, जंगल गया था, गधेरा हुआ एक, गधेरे से नीचे को इस साइड से मैं चलूँ, हुँ। उस साइड से वो भालू की जैसी आवाज़ करे बिल्कुल, अच्छा। गुगाट करते हुए। हुँ, मैं पत्थर पकड़ के उसके पीछे-पीछे 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर चला गया। हुँ, अब मारूँ करके, दिखे हुँ, कुछ नहीं, हुँ। खाली आवाज़ करे, सिर्फ़ आवाज़ ही आवाज़ आ सिर्फ रही है आवाज़ ही आवाज़। और कोई भालू नहीं है। भालू नहीं, कुछ नहीं, दिखे कुछ भी नहीं। दिख आवाज़ कुछ नहीं। ऐसे करे कि कोई चल ही रहा है इधर से जानवर बड़ा। अच्छा। मैंने कहा क्या है? जब 1 किलोमीटर नीचे पहुँचा तो अचानक रुका मैं। हुँ, रुकने के बाद मैंने फिर सोचा, फिर डर जैसी लगी। हुँ। मैंने कहा ये तो कोई जानवर नहीं, ये तो है भूत। और ये 1 किलोमीटर खींच लाया आपको। हाँ, फिर वहाँ से घूम के मैं दूसरे रास्ते से घर आया। अगर आप सीधे निकल जाते तो उसके जाल में फँस जाते। जाल में फँसा था, कहीं दूर पहुँचा देता वो। हाँ। कहीं दूर तो पहुँचा मैं, हुँ। बहुत दूर 1 तक। किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है बहुत पहाड़ बड़ी, में। हाँ, डाउन का हुआ फिर। डाउन का वो भी। हाँ, जंगल हुआ भारी। किस साइड को? यही राशन खेड़े वाली बात है। अच्छा, राशन खेड़े राशन वाली खेड़े के बात है। ही बगल से, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये आज से करीब 15 साल पहले ये की बात है। जलकुंभी वाला रास्ता तो नहीं था? जलकुंडी वाला नहीं था। अच्छा। राशन खेड़ा है, हुँ। उससे ये इस पार्ट को, अच्छा, पहाड़ इधर की को कलचुनिया कह रहा गंगसर हूँ। साइड को, पहाड़ साइड को। गंगशेर साइड को। हाँ, वहाँ को जहाँ उतरते रास्ता। उतरते उधर, क्योंकि पानी का नाला भी है, अच्छा। उस नाले ही नाले। तो वहाँ तो बहुत कहानियाँ मौजूद हैं। बहुत कहानियाँ हैं। हुँ। तो लोडे में आपको जैसे मैंने देखो कहानी है, अब सच कितनी है ये तो मेरे को पता नहीं है। लेकिन आपको भी पता है या नहीं पता नहीं इसके बारे में। लोडा में कोई गुफा भी है? लुड्डा में है गुफा, देखने को तो मैंने भी नहीं देखा है। आपने नहीं देखा लेकिन देखा कहानी नहीं। सुनी है गुफा की? कहानी क्या, वो लोगों से सुनी है कि बहुत खतरनाक गुफा है। अच्छा। अब उस गुफा के लिए बहुत लोगों ने कहा, मैं तो जाता हूँ नहीं उधर, हुँ, क्योंकि गुफा के अंदर पता नहीं क्या है, क्या नहीं है, हुँ। कितना गहरा गुफा है ना, डरावना बड़ी गुफा है? बड़ी गुफा है, बड़ी डरावनी गुफा है। मतलब इतनी बड़ी गुफा है कि सीधे चल जाओ अंदर? हाँ, अंदर जाके फिर पता नहीं कहाँ पहुँचे आदमी, उसका कोई पता नहीं है। अच्छा जी। ये गुफा है, बोले अंधेरी गुफा।
और उसमें होता क्या है, मतलब गुफा खींचती है या ऐसा कुछ, मतलब अभी जब हम बैठे बैठे थे ब्रेक टाइम पे, हाँ, तो बात चल रही थी कि ऐसी गुफा है जिसमें जो बंदा जो बंदा उसके गेट मतलब वहां तक चला गया, जिसको उसने खींच लिया, वो वापस ही नहीं आ पाता फिर। फिर हाँ, अंदर जब खींच लेगा तो अंदर को ले गया हम्म। वो वापस कहाँ से आएगा? किसी को वहाँ पर लेना भी खतरा है ना। अच्छा। अब बाय द वे किसी को ले गए, हम्म। वापस नहीं आया, हम आ गए बाहर से वापस, तो साथ वाला कहाँ है करके पूछेगा तो क्या तो वापस कभी जाएगा? ऐसे पास्ट में कभी कोई कहानी ऐसी रही हो जिसमें कोई साथ वाला कोई चला गया और वापस ही नहीं आया हो, कभी सुना है ऐसा आपने? ऐसा बहुत पहले बताते थे। अब हम्म। तो वो पहले रास्ता था वहाँ से, हम्म। अब वो रास्ता ही बंद कर दिया लोगों ने। अच्छा, रास्ता इसलिए बंद कर दिया हाँ, कि मतलब कोई वहां पे गया तो वो वापस ही नहीं आया, वो इसलिए? वो वापस नहीं आया। मतलब वो गुफा खींचती है अपनी तरफ? गुफा के अंदर कोई जो चीज होगा वो खींचने वाला होगा अपनी तरफ। अच्छा, वो जो भूत मतलब जो मौजूद है उसके अंदर, जो मतलब एक्चुअल में मतलब खींचने वाला चीज है, खींचने वाला चीज वो ऐसा खतरनाक है कि बहुत वो खींच खतरनाक लिया तो फिर ले ही गया साथ में? ले ही गया। फिर उसके अंदर कोई जा ही ना पाए तो कहाँ ले गया, क्या ले इसको गया? ऐसा भी कह सकते हैं कि पताल ले गया, हाँ, पाताल ले गया कि कहाँ ले गया, है कोई ना? कह नहीं सकता। कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, भाई खतरनाक कहानी है भाई। ऐसे भूतों की कहानियां तो यहाँ पे कोई, मेरे ख्याल से एंडलेस कहानियां होंगी, ठीक है, जिनकी कोई सीमा ही नहीं होगी, जो खत्म ही ना हो कभी। बहुत ज्यादा है इसमें, कितना समय कट जाएगा, कहानी खत्म ही नहीं होगी। राशन खेड़ा में कभी आपको दिखा कुछ? मेरे को तो नहीं दिखा कभी, लेकिन मेरे को दिखा नहीं, बहुत लोगों को दिखा। क्या दिखा है लोगों को? लोगों को पत्थर मारे हम्म। ऊपर से, हाँ। और जैसे आदमी चलता पत्थर है। तो हम भी गए थे एक बार, मेरे ख्याल से हाँ, हम भी पड़े थे गए थे। हमको भी तो। हाँ, उस टाइम रास्ता नीचे से जो कट वाला रास्ता था, हम्म। खाली पैदल रास्ता, हम्म। उसमें 3-4 आदमी साथ में आ रहे थे, हम्म। सयाने आदमी। हम्म। तो ऊपर से उसने पथराव किया, पथराव करेगा वो दाएं बाएं। अच्छा। हाँ, लगा नहीं आदमी को। हम्म। अब भूत का पत्थर बताते हैं कि हमने सुनने में आया, जिसको लग गया वो बचता भी नहीं है। बचता भी नहीं है। हाँ, तो पत्थर लगा तो नहीं, फिर हल्ला किया, इनने गाली गलौज किया, कहाँ माने। हम्म। उसका जहां तक का एरिया है उसी एरिया में मारता है उसी पत्थर एरिया में जाके। पत्थर मारेगा ही उसी मारेगा वो? मारेगा ही मारेगा। तो रात में, दिन में, दोपहर में, कभी भी? ना ना, दिन में नहीं, दिन में आज तक कभी नहीं। अच्छा, रात में रात ही? के समय में। अच्छा दिन के अच्छा अच्छा। समय में तो कोई जाए, बच्चे कितने जाते हैं, कितने आते हैं, कभी किसी को नहीं मारा। अच्छा अच्छा, तो हम पिछली स्टोरीज में हम सुन रहे थे, जैसे बाघ की कहानी सुन रहे थे, है ना? हाँ, तो बाघ की कहानी में कोई ऐसी कहानी आपके पास मौजूद है जिसमें कि सच में कोई बाघ का हादसा हुआ हो? बाघ का हादसा बहुत तगड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो हम तो उस टाइम बच्चे थे लगभग, हम्म। बच्चे थे फिर, उतना याददाश्त नहीं हुआ। हम्म। बहुत खतरनाक। हमारे यहाँ से अब जंगलों को जानने वाले लोग, मतलब ये कहानी आप कह सकते हो शायद हमारे गांव की है ये। है गांव की, लेकिन आजादी से पहले की कहानी हो सकती है। हो सकती है। अच्छा। तो जंगल जाने वाले हुए उस टाइम में, हम्म। हर कोई जंगल, कोई शिकार खेलने जाता है, कोई किसी उससे जाता है। देखो, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस टाइम पे तो ये सब कुछ चीजें खुली चलती थी मेरे खुली ख्याल से, है ना? चलती थी, खुली चलती थी। अब शिकार इकार सब चीजें, है ना? हाँ, तो सुना है उस टाइम जाते थे, ऐसे गए थे, हम्म। जाते जाते अब क्या हुआ, जंगल ही हुआ, जंगल में शेर भी मिलेगा, हम्म। हाथी भी मिलेगा, भालू भी मिलेगा। हम्म। अब वो घना जंगल हुआ, घने जंगल में वो अब शिकार खेलने गए हुए थे, तो वो मतलब उनको दिखा नहीं क्या चीज है, हम्म। उसको मार दिया उनने। हम्म। वो निकला शेर बड़ा। गोली मार दी थी ऐसी? हाँ, वो बड़ा शेर निकला बोल। अब अच्छा। सुनी हुई बात हुई, हम्म। तो वो घायल हो गया। अच्छा। घायल हो गया, ऊपर पत्थर हुआ, अब नीचे झाड़ी हुई, झाड़ी के वहां पर हुआ वो। हम्म। फिर देखा, मतलब खैर तो कर दिए, वहां पर जाते हैं करके। हम्म। जैसे गए, दोबारा गए, दोबारा उसके मुंह में बिल्कुल डाल दिया नाल से। अच्छा। हाँ, हाँ। बताते हैं कि ऐसे ऐसे किया, मतलब बंदूक ही शेर के मुंह में डाल दी मुंह में कि डाल दिया यह अधमरा तो है ही, है। मतलब ये गोली लग गई है इसको, हाँ, तो अब तो मार ही देंगे। मारी गई। अच्छा। तो शेर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, आदमी के ऊपर। मतलब क्या हुआ, गोली नहीं चली? गोली नहीं चली, धोखा दे दिया। अच्छा। गोली नहीं, धोखा नहीं चला तो घायल मतलब शेर एक ने। गोली तो लग गई थी ये उसको, पहली वाली लगी थी, और दूसरे में मुंह में डाल दी बंदूक, लेकिन बंदूक चली नहीं? चली नहीं। अच्छा। अटैक कर दिया। हम्म। अटैक किया तो आदमी के यहाँ से ये हिस्सा पूरा, फाड़ दिया? पूरा फाड़ दिया एक पंजे में। खत्म? आदमी खत्म नहीं हुआ, अच्छा, आदमी खत्म नहीं हुआ? आदमी खत्म नहीं हुआ, ये हिस्सा खत्म समझो। अच्छा, फाड़ दिया, पूरा पूरा खोल दिया? फाड़ दिया। अच्छा। ये जो इस साइड की हड्डियां होती हैं, हड्डियां हम्म। तोड़ दी। हम्म। दूसरा पंजा ऐसे सिर में मारने लगा, हल्का लगा। हम्म। उसके बाद खुद ही बेहोश हो गया शेर, हम्म। आदमी भी बेहोश। हम्म। फिर साथ वालों ने आदमी को बांध बूंद के ले गए। हम्म।
उस टाइम अब ऐसा ही हुआ, जंगल से ही ले गए, वो गया आदमी, सर्विस में कुछ होगा, इलाज कर लिया, बच गया आदमी बाद में। अब तो अच्छा। है नहीं खैर वो आदमी इस टाइम में, अच्छा। गुजर चुका है। अच्छा। यहाँ शेरों का आतंक भी बहुत ठहरा, अच्छा। बड़े-बड़े शेर हैं, तो भालू हैं, ये जैसे कि हमारे पास डॉग्स हैं, पहले सुनता था मैं कि यहाँ पे भोटे डॉग्स बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा होते थे। हाँ, तो कैसे खत्म हुए बारी-बारी एकदम से? बारी-बारी उस टाइम अब ऐसा ही हुआ, शेरों का आतंक ज़्यादा हुआ, हुँ। घर में आ जाने वाले। घर में ही? घर पे जैसे शाम को अंधेरा होगा, हुँ। घर से आके दरवाजे पे बैठने वाला था कुत्ता, हुँ। आके दरवाजे से ही पकड़ के ले जाने वाला। अच्छा जी। हाँ, और वो कौन से होते थे बाघ, वो बड़े वाले या छोटे वाले? छोटे वाले। छोटे वाले। ये हाँ, कुत्तों को जो ले वो ही जाके, होते हैं एक्चुअल में चोर हाँ, बाघ जो होते हैं ना, छोटे तो होते हैं। छोटा बाघ जिसे कहते हैं लेपर्ड कहते हैं उसको भाई, और वही होता है चोर जो एक्चुअल में हमारे घर से जो कुत्ते हो गए, बकरी हो गई, इनको ले आता है ना? हाँ, बकरी के भाड़े में घुस जाते हैं। हुँ। एक बार इधर ही जंगल में एक आदमी का बकरी पालन किया था, हुँ। बकरी का भाड़ा था। हुँ। उसके पास 50-60 बकरी थी, हुँ। भाड़े में। भाड़े के अंदर शेर घुस गया। अच्छा। भाड़े के अंदर शेर घुसा, हुँ। ठीक हो गया, 1-2 बकरी को घायल कर दिया उसने। हुँ। आदमी को पता लग गया। आदमी को जब पता लगा, आदमी लोहे का एक जैसे भाला होता है, हाँ। भाला जैसे लेके गया। हुँ। भाले से शेर को थोड़ा बहुत घायल करके हुँ। भगा दिया। अच्छा। 6-7 बकरी मार दी अंदर ही। अंदर ही। हाँ, ये छोटे वाले शेर ने। अच्छा। ऐसे शेर हुई है। तो आपका कभी सामना हुआ? शेर से नहीं हुआ, भालू से हुआ मेरा। शेर से जब कभी मतलब सामना का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं लड़ गए हो शेर से, सामना का ना, मतलब कि ना, आपके आंखों के सामने शेर आ गया और फिर। शेर तो सामने में मेरे को दिखा, एक बार बड़ा शेर दिखा। अच्छा। सुबह के टाइम में मैं आया जैसे ही, हुँ। ऐसे जा रहा था घूमने के लिए, हुँ। सुबह कुत्ते को ले जाके। अच्छा, इसी को? इसी को ले जाके जा अच्छा, रहा इसी था। की बात है? इसी की बात है। अच्छा। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल करीब, हुँ। 2 साल पुरानी बात है। जा रहा था, यानी कि ये 50 मीटर भी नहीं होगा, हुँ। इतने नज़दीक में मिला मेरे को बड़ा शेर, टाइगर। टाइगर प्रॉपर? हाँ, अच्छा। धड़े वाला, जो धड़े होते हैं जिसमें, दरी हुँ। के जैसे, हुँ। चमकता हुआ, पूँछ बिल्कुल ऊपर को किया था, हुँ। अपना मेरे को देखा। जैसे ही मैंने देखा उसको, मेरी हुँ। हवा खराब, मैं तो भगा आवाज़ करके वहाँ से। अच्छा। शेर भी मतलब एकदम अटैक तो नहीं करता है शेर। शेर अटैक नहीं करता हाँ, एकदम से? या तो आमना-सामना अचानक होगा। बाघ होगा छोटा वाला जो है ना लेपर्ड, वो कर हाँ, सकता वो है कर अटैक, सकता है। लेकिन शेर एकदम से अटैक नहीं नहीं करता करता। भाई, ये मैं हर हर जगह बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि शेर जो है ना ऐसा जानवर है, शेर जिसे कहते हैं ना, वो है एक ऐसा प्रेडेटर जिसका मकसद है भूख मिटाना। वो मिलाना, अब जब उसके अलावा वो शिकार नहीं करता। हुँ, उसके अलावा उसके बगल में अगर हिरन आके बैठ जाएगा ना, उसको उसको भूख नहीं है, तो उसको भी नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। नहीं मारेगा, ठीक है? टाइगर का एक ही नियम है, जब उसको भूख लगती है, तो वो शिकार करने जाएगा और हाँ, तब वो शिकार करेगा, उसके सामने कुछ भी आ जाए, खा जाएगा फिर वो। ख आदमी को एकदम नहीं खाता है फिर भी। आदमी को नहीं खाता है, आदमी को वही शेर खाएगा जिस शेर के मुँह आदमी का खून खून लगा लगा हो। होगा। हुँ। नहीं तो आदमी एक ऐसा ऐसा मनुष्य, ऐसा है, हुँ। ऐसा प्राणी है, हर चीज़ डरता है मनुष्य को देख के। तो ये चंपावत वाली जो शेरनी हुआ करती थी, जिम कॉर्बेट वाली शेरनी हुआ करती थी, सुना आपने उसके बारे में? उसके बारे में जो नहीं, नेपाल से आई थी। नाम नहीं है। ये कहानी है जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट जो रामनगर में जंगल है, हुँ, वहाँ की जो शेरनी थी, वो थी सबसे पहले नेपाल में। नेपाल में उसने कम से कम मार दिया था शायद 250-300 लोगों को, मतलब एग्ज़ैक्ट फिगर तो भाई मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत कहानी याद है। उसने 250-300 लोगों को नेपाल में मार दिया था, फिर नेपाल से लोग परेशान हो गए थे, उन्होंने कैसे-तैसे करके मतलब क्या-क्या नहीं किया उसको भगाने के लिए, ऐसे-तैसे करके उन्होंने खदेड़ दिया इधर की तरफ और वो इधर ही कहीं आई थी और यहीं से चंपावत गई है, हुँ, मतलब शिकार करते हुए। फिर चंपावत शिकार करने गई, ठीक है? उसके बाद फिर जिम कॉर्बेट को बुलाया गया उसको मारने के लिए, ठीक है? कि भाई ये शेर मैन ईटर बन चुका है और ऑलमोस्ट जब जिम कॉर्बेट ने उसको मारा था, तब वो 450 लोगों को लगभग हुँ, मार चुकी थी। मार और उसको मारने के बाद में जैसे आप सुनोगे चूका गाँव जो है, हुँ, वहीं पे एक वन विभाग का वो है गेस्ट हाउस, वहाँ उसको रखा गया था डेड बॉडी जो मतलब जो है जब उस शेरनी को मार दिया था तो हुँ, उसको वहाँ लाया लाया गया था। वहाँ पे उसकी कब्र भी है मेरे ख्याल से, ऐसा कहते हैं। ये मैंने कहानी सुनी हुई बाघों के बारे में, तो बाघों के बारे में भाई भाई मेरे पास में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, ठीक है? अगर मैं सुनने आया हूँ तो मैं सुना भी सकता हूँ कहानियाँ काफ़ी सारी। तो आज की स्टोरीज़ ये सब थी आपके सामने, बाघों का सामना, बाघ का अटैक, एक्चुअल में एक आदमी जो कितने टाइम ज़िंदा रहे उसके बाद में वो? उसके बाद बहुत साल ज़िंदा रहे वो। अच्छा, मतलब वो बच गए प्रॉपरली।
प्रॉपर्ली बिल्कुल फिट हो गए वो, फिट हो गए। फिट हो गए। अच्छा। पूरा काम करते थे, हर हम्म, मतलब हर चीज में फिट थे वो, हम्म। मतलब शेर के साथ लड़े ठहरे एक प्रकार से। मतलब शेर का सामना करने वाला एक ऐसा हाँ, इंसान इस गांव में रह चुका है। अब फिलहाल तो वो शायद एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन शेर का सामना करने वाला एक ऐसा इंसान रह चुका है जो शायद हमारे पूर्वजों में रहा होगा। पूर्वजों तो में। भाई ऐसी भी एक कहानी है हमारे पास में, बताओ। हमारे गांव में इतनी कहानियां जुड़ी हुई हैं कि हम बैठे तो शायद कभी कहानियां खत्म ही ना हो, है ना। हाँ, कभी खत्म नहीं। शेर की हैं, भालू की हैं, शेर की है, भालू की है, भालू भालू की ने भी भी, फाड़ा है। हाँ, भालू की भी बहुत कहानियां हुई। भालू ने कब फाड़ा था यहाँ पे? भालू ने भी बहुत पहले, भालू तो एक दिन मेरे साथ भिड़ गया थोड़े में। अच्छा। अब मैं जा रहा था जंगल, एकदम आगे खड़ा हो गया। अच्छा। हाँ, वो तो मैं पीछे 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 होके भाग गया, नहीं तो मेरे साथ मतलब मेरे को अच्छा, आपने घायल कर। भालू का सामना भी किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल आमने सामने, इतनी दूर में, जैसे ये कुत्ता है, हम्म, इतने में भालू था, इतने में मैं था। हम्म, सोया हुआ भालू था, मैं जा रहा था, झाड़ियां बहुत तगड़ी हुई, हम्म, झाड़ियों के बीच से जा रहा था मैं घुस घुस के। हम्म, उसने सोचा ये क्या आया, हम्म। वो एकदम खड़ा हो गया। अच्छा। खड़ा होके हां हां करके आया ऐसे। हम्म, मेरे कंधे में एक हथियार हुआ, मतलब कुदाल हुआ। हम्म, कुदाल से ही मैंने ऐसा किया और हल्ला किया और पीछे को ही भगा मैं। ये हम्म। तो मेरे को मतलब अटैक कर दे, वो घायल कर देता उसने। अच्छा। एक चीज मैंने और सुनी है, ये लास्ट हमारी स्टोरी होगी आज के लिए, क्योंकि हो सकता है हम अगली बार आए, अगली बार के लिए भी स्टोरीज रहेंगी, ठीक है। तो स्टोरी तो कभी खत्म नहीं होगी। जैसे हम और बुजुर्गों से मिलेंगे हमारे, है ना। हाँ, जैसे दादा तो मेरी पीढ़ी के ही हैं, ठीक है, और पीढ़ियों से और कहानी सुनेंगे, हो सकता है कहानियां और मिलेंगी, हो सकता है हम सुबह भी कहानी सुने, ठीक है। तो मैंने सुना है कि पहाड़ों में हाथी नहीं आता। आता है। आता है। आता है ना, पहाड़ों में भी पहले नहीं आता था, अच्छा। लेकिन पहले हाथी पहाड़ों में कभी नहीं आता था। अब लेकिन मैंने सुना है कि पुराने जमाने में भी एक बार हाथी यहाँ आया है। बहुत पहले आया था बल, हम्म। और अब तो पूरे पहाड़ों में आ रहा है। अच्छा, सब पहाड़ों में पूरे? सब पहाड़ों में चढ़ रहा है वो, कैसे जैसे जिस रास्ते वो जा रहा है उस रास्ते हम नहीं जा सकते, वैसे रास्ते आ रहा है अब। अच्छा जी। हाँ, मिले हैं हमको, खुद हाथी मिले हैं, यही लोड्डा के जंगल में मिले। यही लोटा के जंगल में? हाँ, चार चार यही पाँच, हमारे भूतों के जंगलों में? हाँ, चार चार पाँच पाँच भी मिले हैं, अकेला भी मिला है। अच्छा जी। हाँ, तो भाई हाथी पहाड़ों में ये आ सकता है? बरसात के टाइम में ज्यादा आते हैं पहाड़ों में। अच्छा, जब नीचे पानी भर जाता है। पानी वहाँ मच्छर अच्छर लगते हैं ना ज्यादा, हम्म। तो उस टाइम में ज्यादा आते हैं। हाथी एक ऐसा जानवर है जो माइग्रेटरी जानवर है, जो कि सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है मेरे ख्याल से। हम्म, सबसे ज्यादा चलने वाला जानवर भी हाथी ही है। टाइगर जो है, टाइगर भी अच्छा खासा चलता है, लेकिन टाइगर अपनी टेरिटरी में चलता है। ये इसकी कोई टेरिटरी नहीं होती हाथी की, ये हम्म, माइग्रेट करता रहता है इधर से उधर। जहाँ इसको ठीक लगता है वहां पहुंच जाता है ये, बहुत है ना। ज्यादा है। लेकिन मैंने कभी पहाड़ों में नहीं सुना था, लेकिन पहाड़ों में भी आने लगा। आने लग गए, ये 4-5 साल हो रहे हैं, हाथी बरोबर आ रहे हैं। अच्छा। बरोबर बरसात में तो उनके रास्ते ऐसे हो रहे हैं, जंगल से भी है तो रास्ते ना, अब बड़ा जानवर है, बहुत ही जोरदार रास्ता बना के आ रहा है। तो ये नुकसान पहुंचाते हैं? अभी तक हमारे गांव में तो नहीं आया है खैर। हम्म, ये हमारे गांव से 1-2 गांव और हैं दूर, हम्म। वहां पर थोड़ा नुकसान कर ही रखा है। अच्छा। ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। मतलब जान मान किसी की नहीं ली है अभी? ना ना, जान मान का नहीं, खाली खेती बाड़ी का खेती बाड़ी नुकसान। का नुकसान किया है। तो भाई आज के लिए मेरे ख्याल से इतनी कहानियां काफी हैं, और इसी तरह की कहानियां आपके लिए आती रहेंगी। चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब, शेयर करना है, आपने सपोर्ट करना है, ताकि हम ऐसी रियल स्टोरीज आपके लिए और ला पाएं, क्योंकि ये होती हैं असली कहानी किस्से, जो मेरा मकसद भी है आप तक पहुंचाने का, और इसी को कहते हैं रियल लाइफ स्टोरीज। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज आपके लिए आती रहें। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।